नमस्कार वीक्षक, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें धारा 370 को लेकर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है लगातार, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को फटकार भी लगातार पड़ रही है। उसी के चलते जब धारा 370 को एब्रोगेट किया गया तो ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्नति में ये रोड़ा है। अब वो रोड़ा हट गया, अब लगातार जम्मू कश्मीर उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और खुशहाली होगी। पर उसका बिल्कुल उल्ट देखने को मिला। पर वहीं दूसरी तरफ यह था कि याचिकाओं पर कब सुनवाई होगी। अल्टीमेटली वो दिन आ गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन याचिकाओं पर सुनवाई भी हुई। पर वहीं पर दूसरी तरफ ऑनरेबल कोर्ट ने लगातार केंद्र सरकार को फटकार भी लगाना शुरू कर दी। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का यह तर्क था कि जब अपना कोई काम निकालना हो तो केंद्र सरकार कहती है हालात सामान्य है, और जिस बात पर कोई यानी नहीं देनी हो टिप्पणी या वो काम नहीं करना हो, हालात सामान्य नहीं है। वही दूसरी तरफ धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद एक मिशन स्टेटहुड ने एक बीड़ा उठाया था। शुरू से लेकर सबसे पहले आवाज उठी थी मिशन स्टेटहुड के माध्यम से कि हमें डिमोशन दी गई है। महाराजा हरि सिंह जी की रियासत जो देन है उनका कहीं ना कहीं निरादर किया गया, डिमोट किया गया है। हमने हमेशा अक्सर यूटी को स्टेट बनते देखा, पर स्टेट को यूटी बनते पहली बार जम्मू कश्मीर में देखा गया। विभाजन हुआ, लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। पर उसी के चलते जब याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दी। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे जिस इंसान ने पहले समय में शुरू से ही ये मुद्दा उठाया था वो है सुनील डिंपल, मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन। इन्होंने शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चाहे कोई साथ हो या ना हो, इन्होंने इस आवाज को उठाया कि हमें अपने राज्य का दर्जा वापिस चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी कोशिशों से जो आम जनता ने भी अब आवाज उठाई, कई विपक्षी दलों ने भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। और ये कहा गया कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को केंद्र यानी कि राज्य का दर्जा वापस मिलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो सरकार का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट यानी सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी कहा है कि जल्द हो सकता है यानी कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए। फिलहाल ये जरूर कहा, कोर्ट को तर्क दिया कि अभी कोई भी समय सीमा तय नहीं है, पर एक कोर्ट ने भी कहा है कि एक रोड मैप और साथ ही समय सीमा बताई जाए कब आप जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा वापस देने वाले। सुनील जी, कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि मिशन स्टेटहुड की आवाज चाहे अकेले ही उठाई हो, कहते ना अकेला ही चला था मैं मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। पर आपने भले ही अकेले ही पर आवाज उठाई और कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। रश्मि, आज आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इतना लंबा सवाल किया कि इसमें अब सारे का सारा जवाब मुझे एक एक करके देने देना, ठीक है। देखिए, 5 अगस्त 2019 को हमने ये जंग का ऐलान किया था कि जिस तरीके से गैर आईनी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली मेरे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ा गया है, हमारी खूबसूरत 200 साल पुरानी रियासत का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी सब बदला गया है। और मेरे बुजुर्गों की विरासत जिसमें ये रियासत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल और पहाड़ियों की रियासत है। और आज सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब वापिस आएगा। और मैं आपसे बता दूं, रश्मि, आपने कहा कि ये सरकारी वकील के पास दलीलें नहीं हैं, हमारी जिनकी पटिशन्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, ज़ोरदार तरीके से वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा श्रेय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाता है कि जिसने गहराई के साथ परत दर परत उन मुद्दों के ऊपर सुनवाई कर रहे हैं जिन मुद्दों के ऊपर हम मांग कर रहे थे, जैसे इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, 370, 35A रियासत का दर्जा, और जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक, हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा डोगरों की रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, हमें वो चाहिए। और आज खुशी की बात है कि आपने खुद ही कह दिया मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। और आज सुप्रीम कोर्ट से ये सब वापस आएगा, ये मैं आपके पैगाम से, क्योंकि मुझे याद है जब कोई नहीं साथ था तो ये शिव टाइम रश्मि अक्सर इंटरव्यू करती थी और हमें जेलों में गिरफ्तार कर लिया जाता था, भूख हड़तालें करते थे, हमें आवाज़ नहीं देना पड़ती थी, देने देते थे, बोलने नहीं देते थे, घर से उठा लेते थे। लेकिन हम रुके नहीं, हमने 1 करोड़ 30 लाख अवाम की जंग जारी रखी और आज उसी 1 करोड़ 30 लाख अवाम को ये पैगाम भेज रहे हैं कि अब सब वापस आएगा। और दूसरा, आपने चुनावों की बात करी तो आज रश्मि पूरा मुल्क में 2 गठबंधनों के बीच में पूरे मुल्क को बदला जा रहा है। एक इंडिया का गठबंधन है, दूसरा एनडीए का गठबंधन। लेकिन अफसोस इस बात का आ रहा है
कि मैंने जम्मू कश्मीर की आवाम को इकट्ठा कर दिया, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगिट बल्टिस्तान की आवाम को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठा कर दिया, भारत का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन कश्मीरी नेताओं को आपस में इकट्ठे नहीं हुए। और दूसरी बात, ये कोई एनडीए में भाग रहा है, घुस रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए, या कोई इंडिया में भाग रहा है, लेकिन इंडिया और एनडीए के एजेंडे में रियासत के दर्जे की वापसी, इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन 370 35A, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारी डोगरा रियासत कहीं है ही नहीं। पर उन्हीं नेताओं की जिनकी बात कर रहे हैं जो दौड़ रहे हैं इंडिया में और जो एनडीए में अपने कहीं ना कहीं मुफाद के लिए, आपकी उनके साथ काफ़ी मित्रता है और कई बार आपने मंच भी उनके साथ साझा किया है इस इशू को लेकर। देखिए, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, जो सच्चाई है, हकीकत है, क्योंकि रश्मि आपको ही मैंने कहा था कि मैं जम्मू के और कश्मीर के नेताओं को इकट्ठा करूँगा। क्या आप इसकी गवाह नहीं हो? बताइए। आप मुझे कहते साझा करते हुए मंच देखा, वो तो भाग गए ना, फिर वो कोई एनडीए में चला गया, कोई इंडिया में चलेगा, आप तो वही रह गए। लेकिन मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ। चलिए, अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं एक पैगाम 1 करोड़ 30 लाख आवाम को भेज रहा हूँ। जो भी मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहता है या चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनना चाहता है या एमएलए बनना चाहता है या डीडीसी का मेंबर बनना चाहता है या पंची सरपंचीज या पंचायत का हुकूमत बनाना चाहता है, कारपोरेटर या कॉर्पोरेशन, तो आइए अपना रिज्यूम भेजिए और मैं उन लोगों को भी, नौजवानों को यहाँ का लीडरशिप, नई लीडरशिप ला करके दूंगा, ये मेरा वादा है। और अगर मिशन स्टेटहुड ने ऐसा कर दिया तो इन सबको मैदान छोड़ करके भागना पड़ेगा। और अब सुनिए, देखिए, अवाम की यहाँ तक बात है, डोगरों की बात है, डोगरों के साथ बेइंसाफी कितनी हुई। आज देखिए, वो जो जंग में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, स्मार्ट मीटर्स को लेकर के, रियासत के दर्जे को लेकर के, 370 के लेकर के, आज जम्मू का पूरा डोगरा मेरे साथ जुड़ गया है। प्रॉपर्टी टैक्स, दरबार मूव, ये सारी मुद्दों को लेकर के। सुनील डिम्पल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था, सरोड टोल को लेकर या स्मार्ट मीटर को। कल जो एक बद्दा मजाक हुआ है डोगरों के साथ, उसका श्रेय किसको देते हैं? जो मजाक, देखिए, मैं श्रेय उसका किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ इतने में, मैं ज्यादा उसमें विस्तार में भी नहीं जाना चाहता हूँ। पर हुआ क्या? कल ये धोखा हुआ है, बस इतना ही कहूंगा। डोगरों को धोखा हुआ है, सरकार की साजिश के तहत डोगरों को ठगा गया है। प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा, सरोड टोल प्लाजा भी लगा, दरबार मूव भी चला गया, व्यापारी भी बर्बाद हो गया, बच्चे बेरोजगार भी हो गए। डोगरा, ये रियासत किसकी है रश्मि? ये रियासत किसकी है? मैं अपने दर्शकों से पूछता हूँ, ये रियासत डोगरों की है, ये रियासत महाराजा हरि सिंह जी की है। महाराजा हरि सिंह जी कौन थे? डोगरा राजा। और मैं कौन हूँ? जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा। और ये जंग जारी रहेगी। उनके साथ धोखा हुआ कल के उसमें, और हमारा जो जंग है वो जारी रहेगी। प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, रियासत के दर्जा 370। और मैं आखिर में फिर एनडीए और इंडिया को ये पूछूंगा कि आपके एजेंडे में नहीं है तो फिर हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहाँ गया? हमसे पूछे बिना रियासत तोड़ दी गई। क्या आपको नहीं लगता दोनों गठबंधनों को, इंडिया को और एनडीए को भी, कि हमारा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का डोगरों का हनन हुआ है? पूछे बिना रियासत भी तोड़ दी, जमीनें भी तोड़ दी, स्मार्ट मीटर भी लगा दिए। मिशन स्टेटहुड और लगातार आवाज उठाएंगे जनता के साथ। जी बिल्कुल। आपने देखा नहीं रश्मि, जब 2019 में ये लगा था सरोड टोल प्लाजा, तब भी मुझे गिरफ्तार किया गया था। आप भूल कैसे जाती है? उसके बाद स्मार्ट मीटर की जंग शुरू हुई, तब भी मैंने सबसे पहले इसके स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन अफसोस है कि बीजेपी और बीजेपी के व्यापारिक संगठन, लोग जानते हैं कौन से हैं व्यापारिक संगठन, वो लोगों को धोखा देते रहे। दरबार मूव की एजिटेशन उन्होंने फेल करवाई, प्रॉपर्टी टैक्स की एजिटेशन उन्होंने फेल करवाई, और स्मार्ट मीटर साथ होकर के लगवाए। स्मार्ट मीटर अभी भी एक एजिटेशन, अमित कपूर जी, जैसे आपने मिशन स्टेट को संभाला है और अमित कपूर भी लगातार प्रदर्शन, क्यों नहीं आप उनके साथ होकर देखिए, मैं अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। आपने देखा सुनील डिम्पल जी, शुरू से जब मिशन स्टेटहुड की बात हुई थी, इसका गठन हुआ था, तो उन्होंने शुरू से मांग रही थी कि वापस दिया जाए हमें स्टेटहुड का दर्जा। वहीं दूसरी तरफ आज ये कश्मीरी नेताओं पर, अपने ही दोस्तों पर, मित्रों पर, जिनके साथ ये मंच साझा करते हैं, उन पर भी सवाल उठा रहे। कोई एनडीए में जा रहा है, कोई इंडिया में जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि उस सारी बातों के बीच में जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा है, उस मुद्दा का वो कहाँ गया। और साथ ही साथ हमने कहा कि क्यों नहीं आप अमित कपूर के साथ शामिल हो जाते इस मुहिम में जो उन्होंने स्मार्ट मीटर के खिलाफ दिया। और देख लीजिए, फिर खुद ही कहते हैं एकता में बल हो, तो एकता नहीं तो कहाँ होगा। तो इन्होंने कहा मेरी बेस्ट विशेज़ हैं।
जनता खुद फैसला करे कौन किसके साथ है, कौन जनता के साथ है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट। जय हिंद, जय भारत।